यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जा सकती है बीजेपी की लिस्ट। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने डाला है डेरा। संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ की बैठक। 2 सीट पर अड़िग गए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। आज आ सकती है बीजेपी की लिस्ट। 8 और 1 को लेकर इक्वेशन बना था। 8 सीटों पर बीजेपी कायम थी। 1 सीट पर आरएलडी को दिया गया था, लेकिन अब संजय निषाद की पार्टी लगातार 2 सीटों की मांग कर रही है। दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं संजय निषाद। तो संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की है। 2 सीटों पर लगातार मांग करते हुए नजर आ रहे हैं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद। तो उपचुनाव को लेकर लगातार सियासत तेज है। समाजवादी पार्टी और बसपा पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन तो कुछ ही देर में पर्दा उठने वाला है और सस्पेंस खत्म होने वाला है। जी हां, बीजेपी के घर से खबर पक्की है कि कुछ ही देर में यूपी उपचुनाव को लेकर लिस्ट जारी होने वाली है। वैसे तो बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले से ही वहां मौजूद हैं। दिल्ली में उपचुनाव के उम्मीदवारों की लिस्ट पर फैसला भी हो चुका है और कभी भी लिस्ट सबके सामने होगी। दिलचस्प बात यह है कि जहां एक तरफ उपचुनाव के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 25 अक्टूबर यानी कि कुछ ही घंटों के बाद लास्ट डेट तय की गई है, वहीं निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच सीटों के बंटवारे पर कोई सहमति न बनाना टेंशन का सबब बना हुआ था। उपचुनाव की वजह से उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां चरम पर हैं। नामांकन को सिर्फ 48 घंटा शेष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी उम्मीदवारों की सूची नहीं जारी की गई है। वहीं कांग्रेस भी कंफ्यूजन में है। कांग्रेस कार्यालय पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कांग्रेस और भाजपा में प्रत्याशियों को चयन को लेकर के दिल्ली में बैठक चल रही है। भाजपा की सूची आखिर कहां गुम हो गई है? जिस तरह की चर्चा चल रही थी कि कल ही ये सूची जारी हो जानी थी, बावजूद इसके अभी तक भाजपा की सूची का कुछ अता पता नहीं है। बताया जा रहा है कि निषाद पार्टी का पेंच इस कदर फंस गया है कि भारतीय जनता पार्टी उसमें उलझ गई है। खबर है कि माझवा और कटहेरी सीटों पर बीजेपी और निषाद पार्टी के बीच गुफ्तगू का अंजाम क्या हुआ, अब ये लिस्ट में पता चल जाएगा। वैसे तो बीजेपी मुख्यालय में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के बीच बैठक भी हुई है। वहीं खबर इंडिया गठबंधन के घर से भी है, जहां समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 3 सीटें देने को तैयार हो गई है। कांग्रेस को अलीगढ़ की खैर और गाजियाबाद के अलावा फूलपुर की सीट भी दी जा सकती है। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच बातचीत की खबर है। कांग्रेस की तरफ से 5 सीटों की डिमांड की गई थी। इसी वजह से कांग्रेस अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं कर पाई है। आपको बता दें, गठबंधन की सीटें फाइनल होने से पहले सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया था। सपा ने बाकायदा फूलपुर सीट से भी मुर्तजा सिद्दीकी को उम्मीदवार घोषित किया हुआ है। यानी अगर कांग्रेस लड़ती है तो उम्मीदवार की छुट्टी हो सकती है। इसके अलावा करहल से तेज प्रताप यादव, सीतामऊ से नसीम सोलंकी, मिल्कीपुर से अजीत प्रसाद, माझवा से ज्योति बिंद, मीरापुर से शंभुल राणा और कटहेरी से शोभावती वर्मा को टिकट दिया गया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस सपा के इस ऑफर को ठुकराती है या फिर मंजूर करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ अनिल पाठक स्टेट कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, तो चुनाव की जो लिस्ट है वो जारी हो सकती है बीजेपी की, कुछ ही देर अब शेष है। श्रुति उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी वक्त ये लिस्ट जारी कर सकती है, क्योंकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो संजय निषाद है और जेपी नड्डा के बीच जो है वो वार्ता भी हो चुकी है। काफी हद तक स्थितियां साफ हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव होना है। अब किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों की आपत्ति है, इस बात का पूरा अंदेशा है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं वो दिल थाम कर बैठे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि किससे भाजपा का सितारा चमकता है और किसको टिकट मिलता है, और इसी के साथ काफी स्थितियां साफ भी होती नजर आएंगी।
बिल्कुल अनिल जी, आखिर सवाल ये भी है कि इतना देर क्यों लग गया। वो बीजेपी पार्टी है जो हमेशा ही आगे रहती है। लिस्ट जारी करने की बात हुई तो झारखंड में भी जारी हो चुकी है, लेकिन यहां पर इतना देर क्यों, इतना समय क्यों लग गया? देखो, जहाँ डर होता है वहीं अलर्टनेस होता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर इस बात का डर था कि अगर प्रत्याशी के चयन में थोड़ी सी भी चूक की गई तो रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो सकता था। तो इसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने फूंक फूंक के कदम रखा। जो अनाउंसमेंट लखनऊ से होना था वो अब दिल्ली से होने जा रहा है। लखनऊ सूची आ चुकी थी, लेकिन ऐसा निषाद पार्टी का पेट खपा कि सूची ओपन होने से पहले फिर दिल्ली चली गई। दिल्ली में फिर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष और इसके साथ संजय निषाद पार्टी के, इनकी फिर रफ्ता कसी चली। अब जो खबर आ रही है कि काफी हद तक जो एनडीए के घटक दल है निषाद पार्टी है, उनके साथ बात बन चुकी है और बहुत ही जल्द ये भारतीय जनता पार्टी की सूची आ सकती है। बिल्कुल अनिल जी, 2 सीटों की मांग कर रही है निषाद पार्टी। आखिर बीजेपी कितनी सीट देने के मूड में? देखिए, 2 सीट की डिमांड निषाद पार्टी की तरफ से चल रही है। सीट के साथ साथ निषाद पार्टी की एक और डिमांड है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कैंडिडेट भले निषाद पार्टी के हो, लेकिन चुनाव चिन्ह कमल हो। लेकिन जो संजय निषाद है वो कह रहे नहीं, हमको भोजन भरी थाली चाहिए। भोजन भरी थाली जो है वो निषाद पार्टी का चुनाव निशान है। तो संजय निषाद इस बार भोजन भरी थाली के चुनाव निशान पर अपने कैंडिडेट लड़ाना चाहते हैं। जो सबसे बड़ा पेच है सीट के साथ सिंबल का है। तो अब देखना ये होगा कि आखिर कितना दमखम है संजय निषाद में, उनका दबाव कितना रहा भारतीय जनता पार्टी से। वो पुड़िया बहुत जल्दी अब ओपन होने वाली है और सब कुछ साफ होने वाला है। बिल्कुल। अब क्या कुछ सुलह हो पाई है, क्या सहमति बन पाई है, देखना बेहद दिलचस्प हुआ। कहा यह भी जा रहा है कि संजय निषाद ने जेपी नड्डा के साथ बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहा? संजय निषाद ने इसके पहले अमित शाह से भी मुलाकात की और अब जेपी नड्डा जी से भी उन्होंने मुलाकात की है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं सबसे उनकी वार्ता हुई है और वार्ता होने के बाद एक सलूशन भी निकल करके आया है। अभी दिल्ली में है संजय निषाद, क्या स्थितियां हैं जो, लेकिन खबर आ रही है काफी संतुष्ट है वो और इस बात की पूरी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के बीच कोई संभावना जो है एक सलूशन बन गया है, सहमति बन गई है। अब वो क्या सहमति बनी है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट आती है वैसे सब कुछ साफ हो जाएगा, क्योंकि अब नामांकन के लिए सिर्फ 40 घंटे ही बचे हैं। 40 घंटे शेष है और ऐसे में बीजेपी कब तक लिस्ट जारी करती है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया अनिल जी आपका इन तमाम जानकारी।